त्विषा की मौत मामला इस वक्त देश भर की सुर्खियों में है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्विषा ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पुलिस की तफ्तीश किस तरफ चल रही है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस कमिश्नर संजय कुमार। सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी किस दिशा में चल रही है, किस एंगल से जांच हो रही है? नहीं, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है। तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें? नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफ़ी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के। नहीं, वो क्या है कि ये पीएम रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमॉर्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट भी पूरी तरह पीएम रिपोर्ट से मेल खाती है, उसे इन्वेस्टिगेशन पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सर, ये जो लिगेचर है उसकी रिपोर्ट में क्या इस बात के सबूत मिल गए हैं कि जो निशान थे त्विषा के गले पे वो उसी के थे? हाँ, उसी बेल्ट के, वो मैच हुआ है डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरीज का भी जिक्र है, मल्टीपल इंजरीज, तो उसे फिर पुलिस कैसे देख रही है? वो सिंपल इंजरीज हैं, वो ऐसी इंजरी नहीं है कि जिससे किसी का मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए। वो सिंपल इंजरी हैं, हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, पुलिस क्या इस बात पे कोई जोर दे रही है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी, क्योंकि पुलिस ये मान चाहिए ना कि पोस्टमार्टम के बाद ये कि आत्महत्या का मामला है, तो किन कारणों से उसको ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, उसी का हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बेसिकली हमने 304 विदाउरी डेथ का वो मामला कायम किया है और उसी में हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में जो है ना ये घटना हुई। परिवार तो सर अभी कोर्ट में है, उनका कहना है कि सेकंड पोस्टमार्टम वो चाहते हैं, तो फिर अगर सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी पुलिस एक्शन तो लेगी, वो जो भी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स होगी। हाँ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसका सेकंड पीएम फैमिली मेम्बर करवाना चाह रहे हैं, पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने एक पत्र लिखा है परिवार को कि बॉडी अब आप ले लीजिए, क्योंकि भोपाल एम्स में सुविधा नहीं है, यहाँ पे -80 डिग्री तक शव को रखना पड़ेगा अगर सुरक्षित रखना। वो तो है, क्योंकि हॉस्पिटल से भी हमें कन्वे किया गया है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते, हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो बॉडी के डिकम्पोज होने का खतरा रहता है, तो इसलिए उनको कन्वे किया गया है। सर, एक सवाल ये था कि इतने 8 दिन हो चुके हैं, 12 मई को निधन होता है, मौत होती है, अब 20 मई को हम बैठे हैं, लेकिन पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है समर्थ को? क्योंकि कोई ऐसा शातिर अपराधी तो है नहीं जो बार बार क्राइम करता हो, पहली बार का अक्यूज्ड है वो, अभी उसको 8 दिन तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। देखो क्या होता है, कई बार समय लग जाता है गिरफ्तारी करने में, चाहे अपराधी छोटा हो बड़ा हो। कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, तो ये इंडिविजुअल केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी पकड़ने की। लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया आपने और पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो क्या कोई शक था पुलिस को कि बाहर भाग सकता है? ये प्रोसीजर की चीज़ें होती हैं जिसमें जनरली हम किसी भी तरह की संभावना को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। अंतिम सवाल बस यही रहेगा फिर कि क्या किसी तरीके को कि दबाव पुलिस पे है क्या, जो आरोप लग रहे हैं पुलिस जो है दबाव में आकर के काम कर रही है, इसलिए देरी से एफआईआर हुई, फिर बाद में पोस्टमार्टम में लापरवाहियाँ हुई? देखो, पुलिस के हम किसी प्रेशर को नहीं मानते, हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, पोस्टमार्टम में देरी का कोई वो नहीं, पोस्टमार्टम तो हॉस्पिटल द्वारा किया जाता है, उसमें पुलिस का कोई एफआईआर में देरी का नहीं। एफआईआर में देरी नहीं हुई। एफआईआर में तो देखो हमने 2 दिन में ही जांच करके एफआईआर कर ली थी, जबकि अगर आप पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर देखोगे तो इस तरह के केसेज में 1 महीने का टाइम दिया जाता है जांच करने को। आप इस केस को दूसरे केसेस से कंपेयर करो, इसमें तो बहुत जल्दी एफआईआर हुई है। एक अंतिम सवाल बस कि
हत्या या आत्महत्या? त्विषा, नहीं, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये आत्महत्या का मामला है। नाम से बात करने गए थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए त्विषा की मौत के मामले में अब पुलिस की जांच आत्महत्या के एंगल से आगे बढ़ रही है, इस पर बात साफ कर दी है और हत्या के एंगल को पूरी तरीके से फिलहाल पुलिस ने नकार दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर।